अगर आप भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कंफ्यूज है तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ। चलिए बात करते हैं मेन वर्ब की। जो मेन वर्ब होता है, द मेन वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस। देखिए मेन वर्ब कौन सा वर्ब होता है जो एक सेंटेंस में एक्शन को दिखाता है, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ शो करता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब का सपोर्ट करता है। अभी बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, हम एग्जांपल से समझते हैं। दे ईट फूड, ही इज हैप्पी, सी प्लेज क्रिकेट। अब देखिए दे ईट फूड, यहाँ पे जो दे है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट। दे ईट फूड, दे यहाँ पे क्या कर रहा है, दे ईट फूड, खाना खा रहा है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, खाना खा। दे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। जो ईट है वो ईट हमारे यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। ईट से तो पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है ना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही इज हैप्पी। अब देखिए जो इज है, इज हमारा क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इज एक्चुअल में हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। सी प्लेज क्रिकेट, अभी मैं बताऊंगी इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कब काम करता है। सी प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्या है, यहाँ पे प्ले से पता चल रहा है सी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये हमारा किससे पता चल रहा है, प्ले से पता चल रहा है। तो प्ले क्या है यहाँ पे हमारा, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इन दीज सेंटेंसेज देखिए प्लेज, ईट एंड इज, या कौन कौन से यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है, प्लेज है, ईट है और इज है, ये हमारे क्या है, मेन वर्ब है इन तीन सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है क्या, सपोर्ट करना, ठीक है, किसी बॉडी फॉर्म को, बड़ी कंपनी को, बड़े आदमी को, बड़े बिजनेस को सपोर्ट करना, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या करती है, ये हमारे मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। हेल्पिंग वर्ब इज इज यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस। इट हेल्प्स टू शो टेंस। क्या हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चलता है, हमें टेंस पता चलता है, सब्जेक्ट का मूड पता चलता है। अगर आपको मूड के बारे में नहीं पता है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मूड को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तब तक के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ईजी इंग्लिश लेसन के लिए। आगे हम वॉइस भी पढ़ेंगे इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे एक सेंटेंस में टेंस यानी टाइम, मूड और वॉइस को शो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स। कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं, वो क्या क्या है, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, will and shall। ये हमारे कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हम सेंटेंस के साथ। अभी समझेंगे हम इज वाला कॉन्सेप्ट भी, इज कब हेल्पिंग वर्ब में काम करता है, कब मेन वर्ब में काम करता है, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कैसा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे सी तो हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लेइंग जो है हमारा, प्ले जो है, इस सब्जेक्ट का एक्शन कैसे पता चल रहा है, प्ले से पता चल रहा है। तो प्ले जो है वो हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बचा क्या है यहाँ पे, बच गया है हमारा इज। इज जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्प कर रहा है, सेंटेंस की में प्ले की, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, प्ले की हेल्प कर रहा है। इस एज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो काम है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का काम है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस यूज किया गया है, आईएनजी फॉर्म लगाई जा रही है। ओके, इस एज से हमें पता चल रहा है। इसकी वजह अगर वॉज यहाँ पे होता, वॉज होता तो यहाँ पे क्या होता, सी वॉज तो भी होता प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि वॉज क्या होता है, वॉज वर्ब कब लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सी, सॉरी, दे हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड। अब देखिए यहाँ पे भी जो दे है हमारा वो सब्जेक्ट है, ईटन है वो क्या है, मेन वर्ब है। ईटन से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा फूड है और ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इन सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव। इस हैव की वजह से पता चल रहा है कि, इस हैव से पता चल रहा है कि ईटन हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है, परफेक्ट में हो रहा है, ठीक है, खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड, वे लोग खाना खा चुके हैं, ये हमारा काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। ओके, इस किससे पता चल रहा है, हैव से पता चल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस में क्या काम करता है, वो काम करता है टेंस को क्लेरिफाई करने में, टेंस को बताने में मदद करता है, मूड को बताने में मदद करता है, वॉइस ऑफ द सेंटेंस बताने में मदद करता है। हमारा वॉइस को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ही विल गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस है, किससे पता चला फ्यूचर टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया, विल यूज किया गया, ठीक है। और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो टू स्कूल। तो इस तरीके से पता चलता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर समझ आ रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, हेयर इज हैव विल हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग इट एंड गो ये हमारे क्या है, ये हमारे मेन वर्ब है। ओके, चलिए अब समझते हैं ए जो है कब हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है और इज हमारा कब मेन वर्ब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेन वर्ब है हमारा वो क्या शो करता है, इट शोज व्हाट इज हैपनिंग, सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये कौन शो करता है, ये मेन वर्ब शो करता है। वहीं अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब क्या शो करता है, सपोर्ट द मेन वर्ब, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, मेन वर्ब को सपोर्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। देखिए इज हमारा कब मेन वर्ब बन जाता है, कभी कभी होता है इज हमारा मेन वर्ब, जैसे सेंटेंस हमने बोला ही इज डॉक्टर, अब यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इजी हमारा मेन वर्ब है, इजी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सब कुछ हमारा इजी है ना। सी इज टॉल, सी इज हैप्पी,
ओके इस तरीके के सेंटेंस देखिए, बिकॉज इन सम सेंटेंसेज देयर इज नो एक्शन वर्ब, क्योंकि किसी किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं होता है। अभी मैंने बताया आपको ही इज हैप्पी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, ये स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस का। इंस्टेड द सेंटेंस शोज, क्या शो करता है ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होता, वो सेंटेंस कब कहाँ कैसे शो करता है, आइडेंटिटी शो करने के लिए हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे ही इज पुलिसमैन, सी इज डॉक्टर, इस तरीके की आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इस ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं होता है। कंडीशन बनाने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, हाउ समथिंग इज, ही इज गुड, ही इज हैप्पी, सी इज एंग्री, इस तरीके का सेंटेंस भी बनाने के लिए हम विदाउट एक्शन वर्ब सेंटेंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्रिप्शन, व्हाट समथिंग इज लाइक, ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए हम इन दीज केसेस ई डज द मेन जॉब ऑफ द सेंटेंस। क्या समझ में आया, क्या समझे हमने इससे कि ये जो तीन हमने एक्शन बताया है, तीन आपको फॉर्म बताया है मैंने आपको, इन तीनों में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे जो इज होता है, यहाँ पे जो इज यूज किया जाता है, वही मेन काम हमारा इज का ही होता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे से डिटेल में सेंटेंस के साथ। पहला सेंटेंस है हमारा आइडेंटिटी के ऊपर। देखिए सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, यहाँ पे जो इज है वो क्या है, मेन वर्ब है, इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, लिंक कर रहा है, किसको लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है इन्फॉर्मेशन के साथ। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको इस डॉक्टर के साथ लिंक कर रहा है, ये डॉक्टर एक इन्फॉर्मेशन एक तरीके का है ना, एक इन्फॉर्मेशन एक तरीके का, और किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सी इज अ डॉक्टर। तो ये हमारा आइडेंटिटी के ऊपर हो गया एक सेंटेंस। इसी तरीके से आप और सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज पुलिसमैन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कंडीशन के ऊपर, ही इज हैप्पी, वो कंडीशन बता रहा है वो कैसा है, हैप्पी है, ठीक है, इज यहाँ पे भी मेन वर्ब हमारा इज है, ओके। नेक्स्ट है हमारा दिस इज माई बुक, ये क्या बता रहा है, ये भी आइडेंटिटी बता रहा है आपका, ओके। इज यहाँ पे भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई होप आपको इज भी क्लियर हो गया होगा, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो गया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। देखिए अब ये हमारा प्रैक्टिस की बारी है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तीसरा आप मुझे कमेंट करके इन 4 और 5 क्वेश्चन है ये हमारा, है ना, 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन का जवाब मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका जवाब के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।